उमंग स्टडी में आप सभी का जो लोग भी लाइव है उन सभी से बस केवल इतना रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर जा रही है या फिर नहीं जा रही। होपफुली मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर जा रही होगी। और मैं किसी का भी कमेंट पिक बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, भले मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। तो जो वीडियो का आपने थंबनेल पढ़ा है फ्रेंड, बचे हुए 50 दिनों में जान लगा दे या फिर जाने दे, आर या पार की लड़ाई, बिल्कुल आपने सही पढ़ा फ्रेंड। क्योंकि अभी से यदि अगर हम लोग काउंट करना शुरू करें, आज आप लोगों का 31 दिसंबर है, कल आप लोगों का 1 जनवरी 2022 है और आपका जो एग्जाम का शेड्यूल रखा गया है 14 से 18 फरवरी एनटीपीसी के शिफ्ट 2 का रखा गया है, जबकि 23 फरवरी आप लोगों का रखा गया है ग्रुप डी का। यानी अप्रोक्सीमेटली मान के चले तो दोनों एग्जाम्स के लिए लगभग आप लोगों के पास 50 दिन का समय बचा हुआ है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप जान लगा दे या फिर जाने दे। देखिए फ्रेंड, एक लाइन में बोलता हूं, जो भी बातें मैं अभी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये बातें मैंने आपको पहले नहीं बताई है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई है। लेकिन कहते नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ बातों की आपको जरूरत पड़ती है कि प्लानिंग करके कुछ नहीं होता है, बिना प्लानिंग के भी कुछ नहीं होता है। मतलब आप किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास एक प्लान होना चाहिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जब उस रास्ते पे आप चलना स्टार्ट किए हैं उस समय आपसे जो टाइम डिमांड करता है उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं। क्योंकि आप, मैं जान लगा दे और जाने दे वाला बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि अगर आपने एक बार डिसाइड कर ही लिया है कि मैंने रेलवे का फॉर्म भरा है और मुझे रेलवे का एग्जाम देना है और मुझे रेलवे का जॉब लेना है, तो फिर कोई किंतु परंतु को हटा दीजिए और अपना 100% दीजिए। सिलेक्शन होना नहीं होना यह मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका 100% बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। यदि आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो कल को आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो भी आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी है, आप लोग अभी तक देर अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो अपने मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्कआउट करना शुरू कर दिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मैक्सिमम थोड़ा सा भी कम रहेंगे ना, और यदि अगर आपको जब आपका फाइनल सिलेक्शन मान लेते 1 नंबर से या फिर आधा नंबर से चूक जाएगा ना, तो उस केस में आपको लगेगा कि थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते। इसलिए उस दिन का कभी इंतजार मत कीजिए, एग्जाम से पहले अपने आप को जवाब दीजिए और अपने नाम को लेकर जवाब दीजिए कि इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं थी। तुम्हारा जितना औकात था तुमने अपने औकात का 100% दिया। यदि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब इसके बाद आप कभी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। यदि अगर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपना 100% देना स्टार्ट करें। और यदि अगर आपके अंदर कुछ डिमेरिट्स है या कुछ बुरी आदतें हैं जिसको कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसे रातों रात कभी छोड़ने का प्रयास ना करें। उसके ऊपर विचार करें, मंथन करें, उस पर थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करें और 21 डेज का अपने आप को समय दें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 21 दिन के अंदर आपको वो बुरी आदतें छूट जाएगी और कुछ अच्छी आदतें आप अपनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी आदतें भी आपके अंदर इंप्लीमेंट होगी। एक और रीजन मैं बताता हूं, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 50 दिनों में जान लगा दे या फिर जाने दे। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आपका सपना क्या है? रेलवे जॉब का है ना, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे वो ग्रुप डी का। ये बात आप मुझसे कहीं लिखवा के लेना चाहते हैं तो लिखवा के ले लीजिए, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि कम से कम आपको 8 घंटे की ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी हम लोग आपके लिए रेलवे स्टेशन से, चाहे वो ग्रुप डी के अलग अलग पोस्ट का जॉब के एम्प्लॉय का इंटरव्यू हो, चाहे वो एनटीपीसी के अलग अलग पोस्ट के एम्प्लॉय का इंटरव्यू हो, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो करते क्या। 8 घंटे की ड्यूटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब आप नौकरी लगने के बाद 8 घंटा काम करने के लिए तैयार हैं तो आप नौकरी लगने से पहले 8 घंटे की पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? आपको इसका जवाब किसी और को नहीं, अपने आप को देना होगा। जिस दिन आप कम से कम 8 घंटा, क्वांटिटी स्टडी की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, 8 घंटा क्वालिटी स्टडी की बात कर रहा हूं। 8 घंटा क्वालिटी स्टडी जिस दिन से आप करने लगेंगे ना, उस दिन आप खुद से अपने आप को लिख के दे देंगे कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि हम लोग एप्लीकेंट्स की बात करते हैं तो ग्रुप डी में लगभग 1.15 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं। एनटीपीसी में बात करते हो तो एनटीपीसी में लगभग जैसे कि आप लोगों का 1.26 करोड़ एप्लीकेंट्स है। उसमें सिलेक्शन कितना का होगा? एनटीपीसी में 35,000 का सिलेक्शन होगा, ग्रुप डी में आप लोग का 1 लाख का सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत बड़े 30 मार्क खान होंगे, मतलब कि किसी एलियन से आए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके बीच के स्टूडेंट्स होंगे। बस वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे
जो कि हार्ड वर्क कर रहे होंगे, सही नियत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे और एक डेडिकेशन होगा, उनके अंदर नेवर गिव अप का एटीट्यूड होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी स्टूडेंट्स का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, सब में 5 चीजें आपने कॉमन पाई होगी। पहला डेडिकेशन, दूसरा नेवर गिव अप, तीसरा ऑनेस्टी, चौथा हार्ड वर्क और पांचवा आपका साफ नियत। ये पांचों जिसके अंदर है उसको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए डिसाइड आपको करना है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हैं, यदि अगर आप उस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें हमें क्या पढ़ाया जाता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट it still try to be in rest, if an object is in motion it still try to be in motion, if there is no any external force applied on it। इसका मतलब ये होता है कोई वस्तु यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई वस्तु यदि गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इसलिए आप जिस भी कंडीशन में है उस सिचुएशन से अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको वो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे। रेस्ट में है तो मोशन में जा पाएंगे और मोशन में है तो रेस्ट में जा पाएंगे। और याद रखिएगा पहला कदम जो होता है किसी भी काम का, वो हमेशा टफ होता है। जिस दिन आप पहला कदम ले लिए उस दिन आपका आधा काम ऐसा ही हो जाता है। अरस्तु जी ने कहा था अच्छी शुरुआत से आपका आधा कार्य हो जाता है। इसलिए अच्छी शुरुआत लीजिए और यदि अगर उस रास्ते में आपका प्रॉब्लम आती है तो खुशी खुशी उन प्रॉब्लम्स को सामना कीजिए और एक हिम्मत दिखाइए, जज्बा दिखाइए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और आगे बढ़िए। क्योंकि विवेकानंद सर ने कहा था आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो आप समझिएगा आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। डेफिनेटली इस सब तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज देखा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एग्जामिनेशन रिव्यू किया, सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि आप लोगों का जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी मतलब कि कंटिन्यूटी, आप लोगों ने खरगोश और कछुआ का बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल सुना होगा। वहां पे खरगोश चाहे कितना भी तेज था लेकिन कछुआ केवल कंसिस्टेंट होने के कारण वो रेस जीत जाता है। इसलिए मतलब आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है उसमें अपने आप को टाइम दीजिए, आप जो है कि उस पर रेगुलर वर्कआउट कीजिए, डेफिनेटली वो चीजें आपके समझ में आएंगी। आप खुद सोच के देखिए आप जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, क्या आप जब छोटे थे तो आप कभी इमेजिन किए थे कि यहां तक आप पहुंच पाएंगे? यहां तक आप पहुंचे ना तो ये केवल पहुंच पाया आप अपने आत्मविश्वास के कारण। सबसे पहले आप अपने अंदर आत्मविश्वास डेवलप करिए कि आप कर सकते हैं और आप ही करेंगे, आपके अलावा कोई और नहीं करेगा। पिछले बार भी हम लोगों ने जब एनटीपीसी का CBT2 एग्जाम, CBT1 एग्जाम स्टार्ट हुआ 28 दिसंबर का, उस समय भी हम लोगों ने 50 दिन पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, 50 बचे हुए 50 दिनों में जान लगा दे या जाने दे। उस वीडियो को भी लगभग 40-50 हजार लोगों ने देखा था। मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स को फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है उस वीडियो से भी कुछ न कुछ स्टूडेंट्स को फायदा जरूर हुआ होगा और इस वीडियो से भी आप सभी को फायदा जरूर होगा। बशर्ते बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जब डिसाइड कर लिए हैं कि हमको रेलवे का एग्जाम देना है तो जो ड्यूटी आप रेलवे के जॉब के बाद करने के लिए तैयार है वो ड्यूटी आप मान के चलिए आज से ही आपको करना है। अरे कुछ भी करेंगे वहां का काम तो आप करेंगे ही, अभी आपको बस बैठ के पढ़ाई करना है। आप मान लीजिए कि आप स्टेशन मास्टर बन चुके हैं, आप मान लीजिए कि रेलवे के किसी ग्रुप डी का पद पर आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप अपने टेबल के सामने लिख दीजिए, अपने नाम के आगे वो पदनाम भी जोड़ दीजिए जो आप जोड़ना चाहते हैं, ताकि उससे आपका मोटिवेशन बना रहे, आपके अंदर काम का वो जोश बना रहे, आपके अंदर काम का वो जज्बा बना रहे, आपके अंदर काम का वो जुनून बना रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। नए ईयर के ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और याद रखिएगा कि जब तक लड़ाई में आप युद्धाभ्यास नहीं करते हैं तब तक आपको युद्ध का अंदाजा नहीं लगता है। और टेक्स्ट बुक जैसा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे जो योद्धा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो वहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि आखिर मैं जिस युद्ध को लड़ने जा रहा हूँ तो मैं उस युद्ध में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाइए, डजंट मैटर, लेकिन कहीं से भी लगाए जरूर। टेक्स्ट बुक से लगाना चाहते हैं तो आज रात्रि 12 बजे तक आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि मतलब कि आपको कार जीतने का मौका मिलेगा, साथ ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, यानी कि मात्र 280 रुपये में 1 तारीख से आप परचेस करेंगे तो आपको 340 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।